आप सबों को नमस्कार, प्रणाम। और आज दिनांक 18 अगस्त 2023 स्त्रियों का सिंधारा दिवस। आज द्वितीय और तृतीया का अद्भुत मिलन। आज रात्रि 8 बजे से तृतीया प्रवेश करेगी, तीज प्रवेश करेगा। वैसे आज दूज है और हम मारवाड़ियों में आज दूज को हम लोग सिंधारा के रूप में बनाते हैं। तो आज मेरे सभी बहनों और मेरी जितने भी पूजनीय माता, चाची, भाभी और मेरी बेटियों और जो मेरी बच्चियां हैं, सभी को हैप्पी सिंधारा बोलते हुए आज हम लोग इस कथा का श्रवण प्रारंभ करेंगे। उससे पूर्व यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता और हमारे इस घर के हमारे कुलदेवी के केशर सती माता और 33 कोटि देवता और जो भी देवी देवता हैं, सभी देवी देवता आह्वान करता हूँ, उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग पधारिए और इस कथा का आज का लाभ सबको दीजिए। हे गणपति गणेश, आप दसों दिशाओं के स्वामी हैं। आपको प्रार्थना पूर्वक आमंत्रित करते हुए आपको स्थान निवेदन करता हूं कि आप अपना उचित स्थान ग्रहण करें। उसके साथ ही आज मैं हनुमान जी को भी विनती करूंगा कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। आज का दिवस अद्भुत दिवस है, सिंधारा है, स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। इसलिए मैं अपने अधिष्ठात्री देवी मैया पार्वती का भी आह्वान करते हुए उनको 9 देवी रूप में, सभी देवियों के रूप में यहाँ विराजमान होने का विनती करता हूँ। और आज हमारे यहाँ झूलन उत्सव भी है और झूला उत्सव भी है, तो इसलिए आज झूलन उत्सव को मनाएंगे हम लोग सब। लेकिन मैं अपने गुरु चरणों में उनसे इजाज़त लेते हुए आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज संवरिया बाबा का भी वंदन करता हूँ, उनसे इजाज़त लेता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ। उनके आशीर्वाद से ही मैं इस जीवन में अपना कृतार्थ महसूस करता हूँ। प्रदीप मिश्रा जी के मार्गदर्शन और मेरे गुरु के आदेश से मैं आज की कथा प्रारंभ करूँगा। आज ऐसा अद्भुत कथा है जो कि हम लोग सुन पाएंगे। हर हर महादेव। उससे पूर्व आज झूलन उत्सव की तैयारी चल रही है। झूलन उत्सव हमारे यहाँ आज है, सिंधारा का झूलन उत्सव, जो कि हमारे आज बाबा भोलेनाथ की दया से सभी देवियों के लिए यह झूलन उत्सव समारोह है। तो बाबा भोलेनाथ की कृपा से झूलन उत्सव को मनाते हुए हम लोग आज की कथा प्रारंभ करेंगे। शिव महापुराण एकमात्र ऐसा पुराण है जो कि सत्य है, चित है, आनंद है। इसको पढ़ लेने मात्र से लोगों को कष्टों को दूर हो जाता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। हम लोग नाम जाप करते हुए आज की कथा श्रवण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। शिव काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, शिव काशी शिव काशी, शिव काशी, काशी काशी शिव काशी। जो बोले काशी उसका हो बेड़ा पार। हर हर महादेव। शंकर शंभो। मेरे भोलेनाथ की जय, मेरे विश्वनाथ की जय, काशीपति दिनाथ की जय, मेरे विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। आज हम लोग रुद्र संहिता के द्वितीय अध्याय का हम लोग 6वां अध्याय पढ़ेंगे।
संध्या द्वारा तपस्या करना, प्रसन्न हो भगवान शिव उस दर्शन देना। समय संध्या द्वारा की गई शिव स्तुति संध्या को अनेक वरों की प्राप्ति तथा महर्षि मेघातिथि के यज्ञ में जाने का आदेश प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्रवर, हे महाप्राज्ञ, अब संध्या के द्वारा किए गए महान तप को सुनिए, जिसके सुनने से पाप समूह उसी क्षण निश्चय ही नष्ट हो जाता है। तपस्या का उपदेश कर वशिष्ठ जी के अपने घर चले जाने पर संध्या भी तपस्या की विधि को जानकर अत्यंत हर्षित हो गई। वह व्रलोहित सर के सन्निकट प्रसन्नचित होकर अनुकूल वेश धारण करके तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के साधनभूत जिस मंत्र को बताया था, उस मंत्र से वह शंकर जी का पूजन करने लगी। इस प्रकार सदाशिव चित्त लगाकर एकाग्र मन से घोर तपस्या करती हुई उस संध्या का एक चतुर्युग बीत गया। उसके पश्चात उस तपस्या से संतुष्ट हुए शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और बाहर भीतर तथा आकाश में अपनी अपने विग्रह दिखाकर वह शिव जी के जिस रूप का ध्यान करती थी, उसी रूप से उसके समक्ष प्रकट हो गए। संध्या अपने मन में चिंतित प्रसन्न मुख तथा शांत स्वरूप भगवान शिव को सामने देखकर बहुत प्रसन्न हुई। मैं शिव जी से क्या कहूँ, क्या किस प्रकार इनकी स्तुति करूँ। इस प्रकार चिंतित होकर संध्या ने भयपूर्वक अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तब नेत्र बंद की हुई उस संध्या के हृदय में प्रविष्ट होकर शिव जी ने उस दिव्य ज्ञान, दिव्य वाणी और दिव्य छजु प्रदान किए। इस प्रकार उसने दिव्य ज्ञान, दिव्य छजु, दिव्य वाणी प्राप्त की और जगतपति दुर्गेश को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर वह उनके इस प्रकार स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जिनका रूप निराकार, ज्ञान गम्य तथा पर है, जो न स्थूल न सूक्ष्म न ऊंची है तथा जो योगियों द्वारा अंतकरण से चिंतित है, ऐसे रूप वाले लोक कर्ता आपको नमस्कार है। जिनका रूप सर्व स्वरूप शांत, निर्मल, निर्विकार, ज्ञान से परे, अपने प्रकाश में स्थित, विकार रहित, आकाश मार्ग स्वरूप एवं अंधकार मार्ग से परे तथा प्रसन्न रहने वाले हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। जिनका रूप एक अद्वितीय, शुद्ध, देदीप्यमान, माया रहित, चिदानंद, सहज विकार रहित, नित्यानंद स्वरूप, सत्य और विभूति से युक्त, प्रसन्न रहने वाला तथा समस्त श्री को प्रदान करने वाला है, उन आपको नमस्कार है। जिनका रूप महाविद्या के द्वारा ध्यान करने योग्य, सबसे सर्वथा भिन्न, परम सात्विक, ध्येय स्वरूप, आत्म स्वरूप, सार स्वरूप, संसार सागर के पार करने वाला है और पवित्र को भी पवित्र करने वाला है, उन आपको नमस्कार है। जिनका आकार शुद्ध रूप, मनोज्ञ, रत्न के समान स्वच्छ, कपूर के समान गौरवर्ण और हाथों में वर, अभय मुद्रा, शूल मुंड की धारण करने वाला है, उन आप योग युक्त सदाशिव को नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, ज्योति और काल जिनके स्वरूप हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। जिनके शरीर में से प्रधान एवं पुरुष की उत्पत्ति हुई है, उन अव्यक्त स्वरूप आप शंकर को बार बार नमस्कार है। जो ब्रह्मा रूप होकर इस जगत को सृष्टि करते हैं, विष्णु रूप होकर पालन करते हैं तथा रुद्र रूप होकर संहार करते हैं, उन आपको बार बार नमस्कार है। कारणों के कारण दिव्य अमृत स्वरूप, ज्ञान संपदा देने वाले, समस्त लोगों को ईश्वर प्रदान करने वाले, प्रकाश स्वरूप तथा परम परात्पर शंकर को बार बार नमस्कार है। जिनके अतिरिक्त यह जगत और कुछ नहीं है, जिनके पैर से पृथ्वी, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव तथा बहिर्मुख अन्य देवता और नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ है, उन आप शंभु को मेरा नमस्कार है। हे हर, आप सर्वश्रेष्ठ तथा परमात्मा हैं। आप विविध विद्या हैं, सद ब्रह्म, पर ब्रह्म तथा ज्ञान प्रायण हैं।
जिनका न आदि है न मध्य है तथा न अंत है, और जिनसे यह संसार समस्त संसार उत्पन्न हुआ है। वाणी तथा उन मन से अगोचर इन सदाशिव को स्तुति किस प्रकार करूं? ब्रह्मा आदि देवगण तथा तपोधन महर्षि भी जिनके रूप का वर्णन नहीं कर पाते हैं, उनका वर्णन मैं किस प्रकार कर सकती हूँ? हे प्रभु, इंद्र सहित समस्त देवगण तथा सभी असुर भी जब आपके रूप को नहीं जानते, तो आप जैसे जैसे निर्गुण को गुणों को मेरे जैसी स्त्री किस प्रकार जान सकती है? हे महेशान, आपको नमस्कार है। हे तपोमय, आपको नमस्कार है। हे शंभु, हे देवेश, आपको बार बार नमस्कार है। आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी बोले, संध्या के द्वारा इस स्तुति भक्त वत्सल परमेश्वर सदाशिव उसके वचन को सुनकर परम प्रसन्न हो गए। वे शिव वलकल तथा कर्ण मृग चर्म युक्त उसके शरीर को जटा से आछन्न एवं पवित्री धारण किए हुए, उसके सिर को तथा तुषार पात से मुरझाए हुए कमल के समान उसके मुख को देखकर दयामय होकर उसके इस प्रकार कहने लगे। महेश्वर बोले, हे भद्रे, तुम्हारी इस उत्कृष्ट तपस्या से तथा तुम्हारी इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। हे शुभ प्राज्ञ, अब तुम वर मांगो। जो भी तुम्हारा अभीष्ट हो तथा जिसके द्वारा कार्य पूर्ण हो, वह सब मैं करूँगा। हे भद्रे, तुम्हारी इस तपस्या से मैं परम प्रसन्न हो गया हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे महेश्वर का वचन सुनकर संध्या बड़ी प्रसन्न हुई और उन्हें बार बार प्रणाम कर इस प्रकार कहने लगी। संध्या बोली, हे महेश्वर, यदि आप प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं आपसे वर प्राप्त करने योग्य हूँ, तो यदि मैं उस पाप से सर्वथा विशुद्ध हो गई हूँ, और हे देव, यदि आप उस समय मेरे तप से प्रसन्न हैं, तो पहले मैं यह वर मांगती हूँ, उसे दीजिए। हे देवादिदेव, इस आकाश तथा पृथ्वी में उत्पन्न होते ही कोई भी प्राणी सद काम युक्त न हो। हे प्रभु, मैं अपने आचरण से तीनों लोकों में इस प्रकार प्रसिद्ध हूँ जैसे और कोई दूसरी स्त्री न हो। और मैं एक और वर मांगती हूँ, मेरे द्वारा उत्पन्न की गई कोई भी संतति सकाम होकर पतित न हो। और हे नाथ, जो मेरा पति हो वह मेरा अत्यंत सहज बना रहे। मेरे पति के अतिरिक्त जो कोई भी पुरुष मुझे सकाम दृष्टि से देखे, उसका पौरुष नष्ट हो जाए और वह नपुंसक हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, निष्पाप संध्या के इस प्रकार के वचनों को सुनकर तथा उसके प्रेरित होकर भक्तवत्सल भूतनाथ शंकर प्रशंसित होकर कहने लगे। महेश्वर बोले, हे देवी, हे संध्या, मेरी बात सुनो। तुम्हारा पाप नष्ट हो गया। अब मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर नहीं है और तुम तप करने से शुद्ध हो चुकी हो। हे भद्रे, हे संध्या, तुमने जो वरदान मांगा है, तुम्हारी श्रेष्ठ तपस्या से परम प्रसन्न होकर मैंने वह सब तुम्हें प्रदान कर दिया। अब प्राणियों को प्रथम श्रेष्ठ बाल भाव, दूसरा कुमार भाव, तीसरा यौवन भाव या चौथा वार्धक्य भाव होगा। शरीरधारी तीसरी अवस्था आने पर सकाम होंगे और कोई कोई प्राणी दूसरी के अंत तक सकाम होंगे। मैंने तुम्हारी तपस्या से संसार में यह मर्यादा स्थापित कर दी कि शरीरधारी उत्पन्न होते ही सकाम नहीं होंगे। तुम इस लोक में ऐसा सती भाव प्राप्त करोगी जैसे तीनों लोकों में किसी अन्य स्त्री को नहीं होगा। तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो तुमको सकाम दृष्टि से देखेगा, वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बल हो जाएगा। तुम्हारा पति महान भागशाली तपस्वी तथा भगवान तथा रूपवान होगा। वह तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेगा। इस प्रकार तुमने जो जो वर मुझसे मांगा, उन सभी वरों को मैंने प्रदान किया। अब मैं तुम्हें जमांतर को कुछ बातें कहूँगा। तुम अग्नि में अपने शरीर त्याग करने की प्रतिज्ञा पहले ही कर चुकी हो, अतः उसका उपाय मैं तुमको बता रहा हूँ, उसे निश्चित रूप से करो। वह उपाय यही है कि तुम महर्षि मेधातिथि
के 12 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ के प्रचंड रूप से जलती हुई अग्नि में सिद्धता से प्रवेश करो। इस समय मेघातिथि इस पर्वत की तलहटी में चंद्रभागा नदी के तट पर वहां तुम अपनी इच्छा से जाकर मेरे प्रसाद से मुनियों से आलक्षित रहती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाओ। फिर तुम यज्ञ से प्रकट होकर मेघातिथि के पुत्री बनोगी। तुम्हारी मन में जो कोई भी श्रेष्ठ पति के रूप में वांछनीय हो उसे अपने अपने अंतकरण में रखकर अग्नि में अपना शरीर छोड़ना। हे संध्या, तुम इस पर्वत पर 4 युग से घोर तपस्या कर रही हो। कृतयुग के बीत जाने पर और त्रेता का प्रथम भाग आने पर दक्ष की जो शील संपन्न कन्याएं उत्पन्न हुई वे यथा योग्य विवाहित हुई। उनमें से उन्होंने 27 कन्या चंद्रमा को शाप दे दिया। सभी देवता तुम्हारे पास आए थे। हे संध्या, तुम पर्वत पर 4 युग से घोर तपस्या कर रही हो। कृत युग के बीत जाने पर त्रेता का प्रथम भाग आने पर दक्ष की जो शील संपन्न कन्याएं उत्पन्न हुई वे यथा योग्य विवाहित हुई। उनमें से उनका 27 कन्या चंद्रमा को विवाह विधि द्वारा प्रदान की, किंतु चंद्रमा उन सभी को छोड़कर रोहिणी में प्रीति करने लगा। इस कारण जब दक्ष ने क्रोध से चंद्रमा को शाप दे दिया तब सभी देवता तुम्हारे पास आए थे। हे संध्या, उस समय तुम मेरे ध्यान कर रही थी, इसलिए वे देवगण जो ब्रह्मा जी के साथ आए हुए थे तुमने उनकी तरफ देखा नहीं, क्योंकि तुम आकाश की ओर देख रही थी। अब तुमने मेरा दर्शन प्राप्त कर लिया है। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा के शाप को दूर करने के लिए इस चंद्रभागा नदी का निर्माण किया है। उसी समय यहाँ मेघातिथि उपस्थित हुई थे। तपस्या में उनके समान न तो कोई है न कोई होने वाला है और न कोई हुआ है। उन्होंने ही इस चंद्रभागा नदी तट पर विधि पूर्वक ज्योतिष सोम यज्ञ का आयोजन किया है। वह अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उसी में अपना शरीर को छोड़ो। उस समय तुम अत्यंत पवित्र हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण हो। हे तपस्विनी, अपनी कार्य को सिद्धि के लिए मैंने यह विधि बताई। अतः हे महाभागो, तुम यहाँ मुनि के यज्ञ में जाओ और उसे करो। इस प्रकार वे देवेश इसका हित करके वही अंतर्धान हो गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयाया रुद्र संहिता द्वितीय सती खंडे संध्या चरित्र वर्णनम नाम 6ठो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड में संध्या चरित्र वर्णन नाम का 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। शिव काशी शिव काशी शिव काशी शिव काशी, जो पढ़े काशी जो बोले शिव काशी उसका बेड़ा पार हो। शिव काशी शिव काशी शिव काशी, हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा को हम लोग यहीं पे विराम देंगे, उससे पूर्व प्रार्थना इत्यादि करेंगे। आज स्त्रियों का यह झूलन उत्सव या सिंधारा भी हम लोग कहते हैं। आज सिंधारा है, इसलिए प्रभु की आज्ञा से आज हम लोग झूलन उत्सव यहाँ मनाएंगे और ये झूलन उत्सव की तैयारी चल रही है। हमारे यहाँ झूला सज करके तैयार है, आप लोगों के आगमन की प्रतीक्षा है। तो मेरे भोलेनाथ की दया से आज का अद्भुत दिन झूलन उत्सव के दिन आज हमने संध्या चरित पढ़ा। संध्या चरित पढ़ने से हमें जो ज्ञान समझ आया वह यह आया कि इस चरित को सुनने से सभी प्रकार का पाप नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार संध्या के पापों को नष्ट कर भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। हे बाबा भोलेनाथ, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे बाबा भोलेनाथ, मैं अपना नाम ले लें। आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्नो हम, उमा शंकर नारायणी देवी का पुत्र आप और रामधनदास जी कटेसरिया का द्वैता, आप से प्रार्थना करता हूँ कि हे महाभाव, हे भोलेनाथ, आप सर्वव्यापी हैं। आपने अद्भुत कथा आज रखी है। आज आपने संध्या चरित्र में हमें जो समझाया है, बताया है, वह हमारे समझ में आए
इससे हमारे पापों का नाश हो। हे बाबा, दिन प्रतिदिन हम कथा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कथा सुनने मात्र से हमारे जीवन में जो भी कष्ट हैं वह कम हो, हमारे पितृ कष्ट अगर कोई हम पर है तो वह दूर हो, ऐसी कृपा आप करें। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे बाबा, मैं आकाश राजगढ़िया आपसे पुनः विनती करता हूँ कि जो भी मेरे मित्र हैं, जो भी मुझसे जुड़े हैं, मेरे परिवार के कोई हैं, मेरे बंधु बांधव हैं, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, जो भी हैं और जो भी इस कथा को सुन रहे हैं उनका और जो सुनेंगे उनका आप कल्याण कीजिए महादेव। आप ही कर सकते हैं महादेव। हे बाबा, हे बाबा, बाबा, और जो गलती हम लोगों से हुई है उसे आप बच्चा समझकर माफ कीजिए बाबा। आप में सामर्थ्यता है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप त्रिलोकीनाथ हैं। हे महादेव, दया कीजिए, आपको हम पुकार रहे हैं बाबा, हमारी पुकार को सुनिए बाबा। हम पे जो भूल हुई हो इसे क्षमा करते हुए अपनी अखंड कृपा हम सबों पर बनाए रखिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। घर घर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। घर घर महादेव, घर घर महादेव। शिव काशी, शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी। हे बाबा, आज हे मैया, हे दुर्गा मैया, हे पार्वती माता, आज मेरे पौत्री का प्रथम